हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश बघेल एंड वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम 10th क्लास के मैथ का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाकर आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने जहाँ सेकंड पार्ट फिनिश किया था उसके आगे थर्ड पार्ट है और उसके आगे अगला क्वेश्चन ये है। आपको जो ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन का हल किस तरह से होगा। इसमें लिखेंगे सबसे पहले, माना a/b एक सहअभाज्य संख्या है। माना a/b एक सहअभाज्य संख्या है जहां b = 6 लेने पर, ठीक है ना, b = 6 लेने पर, ठीक है। तो यानी कि b का डिवाइड हम, यानी कि b जब इक्वल 6 लेंगे तो 6 का डिवाइड हम a में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि 6 का डिवाइड जब हम a में करते हैं तो माना कि ये q टाइम्स गया है और यहाँ पर ये r यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर की कंडीशन ये होगी 6 से कम होगा और 0 से लगभग 0 होगा, 0 से कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें कंडीशन हो सकती है या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या रिमाइंडर 1 होगा या फिर 2 होगा या 3, 4 और लास्ट 5 तक हो सकता है। 5 से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 से जब बड़ा नंबर रिमाइंडर बचता तो फिर से उसमें 6 का डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो 5 तक होगा। तो जिस तरह से हमने पहले बताया था फर्स्ट पार्ट में कि यूक्लिड व्यवधान प्रमेय को हम किस तरह से लिखेंगे, यानी कि यही तरीका है, भाज्य बराबर, भाज्य यहाँ पे क्या है a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य a बराबर, ठीक है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, तो 6q, ठीक है ना, और भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ शेषफल 0 है, पहले 0 को लेकर चलेंगे, तो शेषफल यहाँ 0 है तो 0 को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो a दूसरा है अगला, यानी कि a जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a जो है निम्न रूपों का हो सकता है, a निम्न रूपों में हो सकता है, ठीक है। तो a का पहला रूप ये है, यानी कि 6q, ठीक है ना। और a को जो हम दूसरा देखें, यानी कि अगर रिमाइंडर 1 बचता है, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो हम a को कैसे लिखेंगे, 6q + 1। इसी तरह से a को अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो a को लिखेंगे हम 6q + 2। इसी तरह से a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तो हम लिखेंगे 6q, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो लिखेंगे 6q + 1, अगर रिमाइंडर 2 होता है तो 6q + 2, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो 6q + 3, और रिमाइंडर अगर 4 आता है तो 6q + 4, और अगर रिमाइंडर 5 बचता है तो 6q + 5 हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषम पूर्णांक, ये मतलब विषम पूर्णांक के रूप में होता है, तो हमें इसमें से बताना है कि कौन कौन से नंबर विषम पूर्णांक के रूप में है, ठीक है। तो सम विषम आप जानते होंगे कि ऐसे नंबर जिनमें हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं वो होते हैं सम, यानी कि इवन नंबर, और जिन नंबरों में 2 से डिवाइड नहीं जाता तो वो होते हैं विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर हम इसमें से पता करेंगे जिसमें 2 का डिवाइड अगर जा रहा है तो वो सम हो जाएंगे, जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा तो वो विषम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको, यानी कि 6 में से हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा 3q, ठीक है ना। और इसमें से दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है हमें 2? नहीं मिलेगा, तो ये सेम टू सेम रहेगा, यानी कि 6q + 1 ही रहेगा। और इन दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3q + 1। तो ये क्या हो गया, यानी कि ये वाला इसमें से 2 कॉमन मिला है, ठीक है ना। इसी तरह से इनमें से भी 2 कॉमन मिल गया।
अब इन दोनों में से क्या 2 कॉमन मिल सकता है, इसमें से 2 कॉमन मिल सकता है, लेकिन 3 में से 2 कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसको हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे 6q + 3। अगला है इन दोनों में से हमें फिर से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3q + 2, ठीक है ना। और यहाँ पे 6q + 5, तो 6 में से 2 कॉमन मिल सकता है, लेकिन 5 में से कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम इसको एज इट इज यानी कि 6q + 5 ही रहने देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जिन संख्याओं में से हमें 2 कॉमन मिला है वे संख्या क्या होंगी, सम होंगी, और जिनमें से 2 कॉमन नहीं मिला है वे संख्या होंगी विषम। तो यहाँ लिख दो सामने, ये क्या है हमारा सम और ये है विषम, ये है सम और ये विषम, ये है सम और ये है विषम। तो हमें केवल बताना है कि विषम पूर्णांक बताने हैं, ठीक है। तो इनमें से विषम पूर्णांक जो है उन्हें लिख दिए, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि 6q, ठीक है, जो है धनात्मक पूर्णांक a के लिए, धनात्मक पूर्णांक a के लिए विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6q + 1, 6q + 3, यानी कि एक ये और, ठीक है ना। तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 6q + 5, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये चीज़ है आपकी, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया गया है परेड में सैनिकों की संख्या दी गई है, तो हमने यहाँ लिख लिया परेड में कुल सैनिकों की संख्या है 616, यानी कि 616, और उसमें दिया गया प्रत्येक टुकड़ी के साथ, यानी कि एक टुकड़ी में सैनिकों की संख्या होगी कितनी 32, ठीक है ना। तो उसमें पूछा गया, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है सैनिकों की अधिकतम स्तंभ, जो सैनिक जो है अधिकतम कितने स्तंभों में मार्च करेंगे, ठीक है ना। तो हमें देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, तो वही जैसे HCF निकाला था उसी तरह से इसमें करेंगे, यानी कि 2 नंबर दिए गए हमें 32 और 616, ठीक है ना। तो अब इन दोनों नंबरों में सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है देखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो छोटे नंबर का डिवाइड बड़े नंबर में दे देते हैं, 32 / 616, ठीक है। तो 32 का 1 टाइम चला जाएगा इसमें डिवाइड पहले, तो 32 यहाँ बचेंगे, तो यहाँ पर ये 9 और ये यहाँ बचेंगे 2, ठीक है ना। 6 को यहाँ लिख लेंगे, अब इसमें डिवाइड जाएगा लगभग 9 टाइम्स, ठीक है। तो 9 का इसमें करेंगे, देखो 9 2 18 की 8, और 9 3 27, 27 और 1 28, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ, ठीक है, ये 8, इस तरह से। अब इस 8 का डिवाइड देंगे 32 में, ठीक है ना। इस 8 को क्या बना लेंगे, यानी कि 8 का डिवाइड देंगे हम 32 में, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। 8 4 जा 32, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर 0, यानी कि जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो जो जिस नंबर से ये नंबर पूरा पूरा कट जाता है तो वो नंबर होता है इन दोनों नंबरों का HCF, ठीक है, इन दोनों नंबरों का HCF। तो यहाँ पर यानी कि HCF निकालेंगे किसका, 32 और 61 का, 32, 616 का HCF, ठीक है ना। HCF ऑफ 32 एंड 61 इक्वल कितना आया है हमारा 8। तो इसी तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि जो सैनिकों की अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी जिसमें वो मार्च कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी आएगी 8। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सैनिकों के मार्च करने की, सैनिकों के मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी 8। तो यानी कि उनके जो स्तंभों की संख्या होगी वो होगी 8, ठीक है। सैनिक जो है 8 स्तंभों में मार्च करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि युक्ल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है ना।
तो हमें किसी भी संख्या का वर्ग करके बताना है, किसी पूर्णांक का वर्ग करके बताना है कि वो पूर्णांक 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो इसलिए आइए चलो शुरुआत करते हैं इसकी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना a/b एक सहअभाज्य संख्या है जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। माना a/b एक सहअभाज्य संख्या है जहाँ b 0 नहीं है। सहअभाज्य संख्या अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है और वहाँ इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें समझाई गई, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या फिर भी आपको बता दूं कि ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक दूसरे से नहीं कैंसिल होते, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख माना b = 3, ठीक है ना। तो b = 3 ले लेते हैं। तब 3 का डिवाइड जब a में करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 का डिवाइड हमें करना है a में। तो जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था कि 3 का डिवाइड जब हम a में देते हैं तो मान के चलिए कि q टाइम्स क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 हो सकता है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो या तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो उसका रिमाइंडर या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है ना। 1 और 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम a को किस रूप में ले, यानी कि a के रूप निम्नलिखित हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यूक्लिड निम्न रूपों में हो सकता है, निम्न रूपों में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कि a इक्वल टू a इक्वल में क्या हो जाएगा 3 × q प्लस 0, यानी कि 0 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो a इक्वल हो जाएगा। अगला a अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो अब a को किस तरह से लिखेंगे कि a इक्वल टू 3q + 1। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तब इसको लिखेंगे हम a = 3q + 2, ठीक है। ये इस तरह से अब ये जो संख्या है वो इस रूप में है। अब ये कह रहा है कि किसी संख्या, यानी कि ये ऊपर दे रहा है क्वेश्चन में कि जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि धनात्मक संख्या ये है, इस पूर्णांक का वर्ग वो क्या होना चाहिए 3m या 3m+1 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे केस फर्स्ट, ठीक है ना, केस फर्स्ट। तो a = 3q, दोनों ओर हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a² इक्वल ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फिर a² = 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q²। तो a² इक्वल हो जाएगा, इसमें से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में अंदर क्या रह जाएगा 3q², ठीक है। अब इस q² को हम क्या ले लेंगे m, ठीक है, पूर्णांक m ले लेंगे। तो a² इक्वल हो जाएगा 3m, ठीक है ना। अब जहाँ m एक पूर्णांक है तथा m इक्वल m की हमने m जो है किसके स्थान पर लिया है, ये 3q², ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह से केस सेकंड देखेंगे। अब इसी का केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड में क्या है, ठीक है, केस सेकंड इसका ले लेंगे कि a इक्वल में हो जाएगा 3q + 1। फिर से वही करेंगे दोनों ओर वर्क करने पर, ठीक है। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए क्या आएगा, ये तो हो गया a² इक्वल ये हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a² इक्वल अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a² यानी कि 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q² + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab
ठीक है ना। तो 2ab क्या हो जाएगा ये 3 2 6q। तो a को हम जो है पीछे लास्ट में लिख लेते हैं और इस q को आगे ले आते हैं, ठीक है ना। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर आगे देखें a स्क्वायर इक्वल, इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा 3, ठीक है ना। तो 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और ब्रैकेट में अंदर क्या बच जाएगा ये 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये रहा आपका प्लस 1। अब इसी को देखो कि a स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा कि ये 3 तो ये रहा। अब ये जो संख्या है इसको हम मान लेते हैं पूर्णांक, ये जो संख्या है इसको मान लेते हैं हम पूर्णांक। तो ये हो जाएगा पूर्णांक की जगह हम क्या मान लेंगे m, ठीक है। और बचा हमारा प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है हमारा पूर्णांक, ठीक है। m एक पूर्णांक है तथा m इक्वल यानी कि m किसके स्थान पर लिया गया है हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। तो ये है हमारा यानी कि जो संख्या का वर्ग है वो यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग एक तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a का स्क्वायर इक्वल होता है 3m या 3m प्लस 1, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ तक समाप्त होता है और आगे क्वेश्चन जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आपको यहाँ तक ये समझ में आया, ठीक है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आगे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।